अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। झुमका कहाँ गया? एक ना एक दिन तो ये होना ही था भाभी। आज एक काम वाली के लिए उसने आपसे झूठ बोला है, और कल अगर उसी काम वाली को ब्याह के इस घर में ले आया तो कहाँ है वो? कौन? कला। और कौन? कला यहाँ पे क्यों होगी चाची? तेज में मेरा खून है और उसकी परवरिश मैंने की है। मेरे बेटे का दिल औकात देखकर धड़कता है। तू अपने बेटे की फिक्र कर विनी, क्योंकि खून भी तेरा है और परवरिश भी तेरी है, और दोनों ही घटिया हैं। इसीलिए ना तो वो जिंदगी में कुछ कर पाया और ना ही बिजनेस में। ये जोर आजमाइश करके क्या फायदा होने वाला भाभी? जबकि सच्चाई तो यही है ना, तेज की जवानी पे कोई जोर नहीं चलता है। आपके दिल में भी यही डर है ना? फिक्र तो तू अपनी कर कि तेरा मैं क्या अंजाम करूंगी विमी। निकल आउट। कला यहाँ पे क्यों होगी चाची? आज पहली बार उस लड़की की वजह से तेज ने मुझसे झूठ बोला। इस लड़की को पता नहीं कि आग से खेल रही है, और जो आग में अपना हाथ डालता है वो जल जाता है। जो मेरी आंख का कंकड़ बनता है, मैं उसका इंसाफ अपनी तीसरी आंख खोलकर करती हूँ। इस दो कौड़ी की लड़की के पर काटने का वक्त आ गया है। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? पापा जी, संदूक में गहने नहीं है। गहने नहीं मिल रहे? कहाँ जा सकते हैं? ना 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 ना। कला सुनना। हाँ। शुक्र है रब्बा पापा जी, गहने कला के पास है। लेकिन कला, तूने अपनी माँ का कड़ा और अंगूठी दोनों पहन लिए। कुछ अपनी बहन को भी दे देती, दिवाली उसकी भी है ना। सॉरी दीदी, अरे मुझे लगा आप तो काम करने जा रहे हो, बट ठीक है मैं निकाल देती हूँ। मेरे दोस्त क्या ही बोलेंगे, जैसे ना अच्छे कपड़े हैं ना गहने ना कुछ, बट मैं अभी निकाल देती हूँ। कला क्या बात कर रही, तू पागल हो गई है क्या? पापा जी, मुझे थोड़ी ना गहनों की जरूरत है, तू पहने रख, अच्छी लग रही है ना? दीदी, दिवाली शुरू नहीं और दोबारा मेरे निकल गया। अरे यार, पूरी मोजड़ी खराब हो गई। अब मैं झुकूंगी तो मेरे कपड़ों की क्रीज भी खराब हो जाएगी। आप कर दो ना। मैं करती हूँ। देखना दी, अच्छे से साफ करना, कोई दाग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब जो चांद जैसा सुंदर है वो चांद की तरह दाग लिए थोड़ी घूमता है। देख ले। हो गया। तुम्हारी मोजड़ी के दाग तो साफ हो गए कला, लेकिन तुम्हारी बहन के कपड़ों पे जो दाग पड़ गए उसका क्या? पापा जी क्या बोल रहे हो आप? मैंने थोड़ी ना जाना है कोई कला की तरह कोई पार्टी शार्टी में। दीदी आज ना आप पक्के से मेरी नजर उतार देना। उतार दूंगी। अच्छा।
आज आप कुछ रोज से ज्यादा नहीं तैयार हो रही हो काम पर जाने के लिए? दिवाली है ना, तो खास मौके पर कुछ खास तो होना चाहिए ना, बस इसलिए। वैसे तूने नहीं बताया, तू कहाँ जा रही है दिवाली पार्टी में? इन्हें तो अब ये बता नहीं सकती कि तेज ढिल्लों से मिलने जा रही हूँ। मैं बताया तो था, फ्रेंड्स के साथ दिवाली पार्टी में। अच्छा हाँ, अच्छा इधर आ। शुभ दीपावली, खूब 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 खुश रहे। हैप्पी दिवाली। सुंदर लगी। शुभ दीपावली पापा। जीती रहो बेटा। भगवान तुम दोनों को सारी खुशियां दे। शुभ दीपावली। कुछ ऐसा करना बाबा जी कि तेज सर जी मेरा असली नाम जानने के बाद भी मुझे माफ कर पाए। इससे अच्छा तोहफा ना और कोई हो ही नहीं सकता दिवाली का। हैप्पी दिवाली जी। उम्मीद से बढ़कर इस साल बोनस मिला है सर जी, बहुत बहुत मुबारक हो। इतने सालों से आप लोगों ने अपना खून पसीना एक करके ढिल्लो मसाले के बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप सबका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है। इन किसानों ने अपनी जिंदगी के 15 साल आपकी कंपनी को किसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए दिए हैं, तो उनकी बात सुनना आपका फर्ज हुआ ना। 20 लाख रुपए के गिफ्ट बांट रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा ना तो देख लेना, बेघर करके ना रोड बना देगा आपको। इस साल ये दिवाली पूजा पर मैं आप सभी को पर्सनली इनवाइट कर रहा हूं, क्योंकि इस साल ये पूजा किसी खास इंसान के हाथों होने वाली है। कला, दिवाली मनाने का रीजन होता है बुराई पर अच्छाई की जीत। और इनसे मिलकर मैंने जाना कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, उस बुराई से लड़ने वाला कभी छोटा नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस साल की पूजा तुम्हारे हाथों होगी। आज तक इतनी शान से भाभी पूजा करती आई हैं दिवाली की, 2 मिनट में उनकी जगह इस 2 कौड़ी की नौकरानी ने ले ली। अपना तोहफा लो। थैंक यू सर जी। इस साल ये पूजा किसी खास इंसान के हाथों होने वाली है। थैंक यू सर जी। जिंदगी में पहली बार आज किसी ने मुझे इतनी इज्जत दी है। और जिस इंसान ने तुझे इतनी इज्जत दी, उसी को धोखा दे रही है। नहीं नहीं, मैं उन्हें सच बताने ही तो आई थी। मैं आज ही उन्हें सब सच बता दूंगी कि मैं कला नहीं दालचीनी हूँ। ठीक है, जा बता दे सब सच। पर सब सच बताने के बाद अगर उन्होंने तुझे नौकरी से निकाल दिया तो पापा जी की दवाइयाँ कहाँ से लाएगी? कला की फीस कहाँ से भरी?
दालचीनी से याद आया, आज वो लड़की मेरे हाथ लगने ही वाली थी। उस लड़की ने सबके सामने झूठ बोलकर आपकी रेपुटेशन खराब करी है। आपको तो पता ही है मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले दोनों से कितनी नफरत है। अपना मूड चंगा है ना तो टल जाना है सारा पंगा, पर अगर आज मैंने उन्हें सच नहीं बताया ना तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। शाबाश पुत्र, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। थैंक यू दारजी। जीते रहो। दारजी, सारा परिवार यहाँ मौजूद है, मौका भी अच्छा है तो मैंने सोचा कि इस मौके को चार चांद लगा दूं। आज मैं परिवार के सामने एक ऐलान करना चाहती हूँ। तेज, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की चुनी है। और आज मैंने उस लड़की को दिवाली की पूजा के लिए इनवाइट किया है। दिमाग खराब हो गया तेरा? इतना बड़ा ऐलान करने से पहले तूने एक बार भी परिवार से बात करना जरूरी नहीं समझा? मॉम, मेरे लिए लड़की आपने मुझे बताया नहीं कुछ। तुझे यकीन नहीं है अपनी माँ की चॉइस पर? नहीं नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली यकीन है, आप जो मेरे लिए चुनेंगे वो बेस्ट ही होगा। आई एम श्योर तुझे लड़की बहुत पसंद आएगी। लड़की का नाम कला है। ओह माय रब जी, आप सच्ची मुच्ची में एक सर्वेंट को अपनी डॉटर इन लॉ बना रही हैं। क्यों? दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की है जिसका नाम कला है? लड़की बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और बड़ों की इज्जत करना चाहती है, और उससे भी ज्यादा जरूरी मुझे यकीन है कि ना सिर्फ तेरा बल्कि इस पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। और जहां तक उस केयरटेकर का सवाल है, उसकी औकात उसे याद अब मैं दिलाऊंगी। मैं भी किस कला के बारे में सोच रहा था। इस मैनेजर को इतना टाइम क्यों लग रहा है ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए? कब से फोन लगा रही हूँ, क्या इंफॉर्मेशन है? मैम, मुझे तो लगा था वो ही कला होगी, पर मैडम जी वो तो कोई फलक नाम की लड़की है। फलक? सत श्री अकाल जी। संतोष जी, वो बड़े सर जी ने सारे काम करने वाले को दिवाली के तोहफे देने थे, तो इसीलिए आपसे पूछने आए थे कि आपके नीचे कौन कौन काम करता है। मैं कल्ली करती हूँ। कैसी गला कर रहे हो संतोष जी? ये कुड़ी आपके टिफिन पहुँचाने का काम करती है ना? की नाम है तेरा कुड़ी? जी फलक, फलक नाम है कुड़ी का। आप जाइए, आप जाइए। क्या चल रहा है यहाँ पर? संतोष ने कहा था ये लड़की कला है, अब ये फलक कौन है? संतोष कुछ ना कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही है मुझसे, और मैं सच उससे उगलवा ही लूंगी। हेलो, राजरानी ढिल्लो बोल रही हूँ। अरे आंटी जी, इतनी रात में कैसे? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे आंटी जी, कैसी बातें कर रही हैं? भला अपनों से कभी कोई डिस्टर्ब होता है? एनीवे, कल क्या कर रही हो तुम? फ्रेंड्स के साथ चंडीगढ़ जाने का प्लान है। वो चंडीगढ़ का जो बेस्ट होटल है ना, होटल मैडिसन, वहाँ की दिवाली पार्टी बहुत अच्छी होती है। तब तो तुम नहीं आ पाओगी हमारी दिवाली पार्टी में। मैं तुम्हें अपने बेटे तेज से मिलवाना चाह रही थी। अरे आंटी जी, पहले क्यों नहीं बोला आपने? मैं पक्का आऊंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें डिटेल्स भेजती हूँ। मुझे कुछ भी करके तेज सर जी को आज सारी सच्चाई बतानी होगी।
तेज सर जी, साथ देना बाबा जी। सर जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कला नहीं दालचीनी हूँ। देखिए सर जी, आप चाहे तो मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, पर मैं आपसे और झूठ नहीं बोल सकती थी। सर जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत गुस्सा होंगे, बहुत नाराज होंगे, इसलिए बात नहीं करना चाहते होंगे, पर कुछ भी बोल दीजिए, बस शांत मत रहिए। सर जी, कुछ तो बोलिए ना। सर जी, मैं जानती हूँ मैंने आपसे झूठ बोला है, पर सर जी, कुछ कहा तुमने? हाँ, मैं एक वो मैं एक थ्रिलर स्टोरी सुन रहा था, काफी एनग्रॉस था, तो कुछ कह रही थी तुम? ये क्या हो गया? तेज सर जी ने तो कुछ सुना ही नहीं। बाबा जी, मैंने कितनी हिम्मत कर उनसे ये बात की थी। कम से कम 10,000 की तो होगी ये चप्पल। हैप्पी दिवाली आंटी जी। सच कहूँ ना आंटी, अपने दिवाली पर मुझे घर पर इनवाइट करके मेरी दिवाली स्पेशल बना दी। दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसे भी अपना ही घर समझो। क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी जी, बस सोच रही थी कि कैसे कुछ लोगों से खून का रिश्ता ना होने के बावजूद भी वो अपने से लगते हैं। बहुत लकी फील कर रही हूँ आज मैं भी यही सोच रही थी कि उस दिन तुमने मेरी जितनी मदद की, शायद आज से पहले मेरे अपनों ने कभी इतनी नहीं की। आंटी जी, ये आपके लिए मैंने खास हमारे पुराने वाले वैद्य जी से बनवाया है। ये तेल अगर आप अपने पैर पे लगा के मालिश करेंगी तो 2 दिन में आपके पैर का दर्द पूरा गायब हो जाएगा। क्या करता है ये तेल? ये मजबूती करता है शरीर में। ठीक है, देखो ये लो 10 रुपया। क्या बहन जी, 10 रुपये? 30 रुपये की बोतल है। पहली बात तो मैं बहन जी दिख रही हूँ, और ये जो दिए है ना, ये भी वापस ले लेना मैंने। और ये रहे मेरे 3 लाख। थैंक यू। आपके पेरेंट्स को बुरा तो नहीं लगेगा कि आप हमारे साथ दिवाली मना रही हैं? आंटी, मेरी माँ नहीं है, याद आती है उनकी बहुत, पर आज के बाद आप ऐसी बात कभी नहीं कहेंगी कि आपके पास माँ नहीं है। हम है ना, हम चाहते हैं कि बहुत जल्द हम आपको अपने घर की बहू बनाकर लाएं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं जाती हूँ। रुको, अब तुम आई तो कुछ बात करने आई होगी ना? कहो, तुम्हें कुछ कहना था तो। वो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो मैंने सोचा कि साफ सफाई करने की फिर से जरूरत तो नहीं है, इसलिए मैं कर दूं। क्या? वो कान में लगाने का भोपू बहुत महंगा होता है ना, मैं अभी निकाल देती हूँ। शामों में तू है बेखुदी,
और होश तू। मैं निकालती हूँ। नहीं मैं निकाल लेता हूँ, रुको। नहीं ठीक है। नहीं मैं निकाल देता हूँ, इट्स ओके। अरे मैं निकाल लूंगी। नहीं अरे आप 1 मिनट रुकिए ना। बहुत दूर है। हाँ तो निकालो। तो निकाल लूंगी ना। हाँ तो निकालो। अरे मैं अटक गई कि आप मुझे निकालो बाहर। मेरे एयरपोर्ट को निकालना ज्यादा आसान था तुम्हें निकालने से। ओके वेट। निकालो जल्दी। हाँ वेट। ये दीजिए अपना हाथ। इसे ना एकदम टाइट से पकड़ के रखिए। हमेशा नहीं आऊंगी आपकी मदद करने के लिए। थैंक यू। वैसे एक और थैंक यू, काम पर वापस आने के लिए। तुम नहीं आती तो मेरा गिल्ट और बढ़ जाता। क्या कर रही है दालचीनी? जो आदमी तुझे इतनी इज्जत दे रहा है उससे सच कैसे छुपा सकती है तुम? अभी थोड़ी देर पहले हिम्मत की थी ना, एक और बार हिम्मत करके बोल दे।